तो जनाब, क्या कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब की बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ नामजदगी के बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के आसार हो चले हैं? असूली तौर पर तो इस काम में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की इस ओहदे पर आइनी तौर पर मुकर्रर करदा 5 साल मुद्दत की म्याद को ख़त्म हुए भी पूरा 1 बरस हो गया, लेकिन वो अपनी कुर्सी पर बदस्तूर बरजुमान हैं। आज यानी कि 26 जनवरी को वो इस ओहदे पर अपना 6ठा बरस मुकम्मल कर चुके हैं। और सिर्फ सिकंदर सुल्तान राजा ही नहीं, बल्कि ईसीपी के 2 दीगर अरकान की मुद्दत भी जो है 26 जनवरी 2025 को ख़त्म हो गई थी। आइन के आर्टिकल 215(4) के तहत इन ओहदों पर तकरीरियाँ जो हैं खाली होने के कहते हैं विदिन 45 डेज़ 45 दिनों के अंदर जो थी होनी चाहिए थी, यानी कि गुज़श्ता बरस 12 मार्च तक। लेकिन मुतनाज़ा 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 215 की नई शक के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को उस वक्त तक ओहदा बरकरार रखने की इजाज़त है जब तक कि इनके जानशीनों का तकर्रुर नहीं हो जाता। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 ईसीपी मेंबरान इसी मुतनाज़ा शक के तहत जो है खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नाक़दीन का कहना है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किरदार जो है इंतहाई मुतनाज़ा रहा। उन्होंने न सिर्फ 90 रोज़ में सूबाई और कौमी असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं किया, बल्कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात भी मुबैना इंतखाबी धांधली और फॉर्म 45 और 47 के आदाद शुमार में जो आपको पता है कि मिसमैच था, उसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात करार पाए। राजा साहब के नाक़दीन का ये भी इल्ज़ाम है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान से महरूम करके न सिर्फ इस जमात को नुकसान पहुँचाया गया, बल्कि PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को बाद में नाअहली के ख़तरे के बगैर हुकूमत इत्तेहाद में शामिल होने की इजाज़त भी जो देना उसका मकसद था। नाक़दीन का ये भी दावा है कि ये कदम PTI को इसके हिस्से की मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए किया गया था। वैसे हुकूमती हल्के जो हैं वो राजा साहब की खिदमात को बहुत सराहते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं, और यही वजह है कि इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की आइनी राह भी निकालने की उन्होंने कोशिश की थी। कहते हैं 26वीं तरमीम के पहले मसवदे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा तकरीरी की शक शामिल थी, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के बाद उनकी जो मुखालफत थी उसके बाद जो है इसे ख़त्म कर दिया गया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि जी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब में ताख़ीर का बड़ा सबब जो है वो कौमी असम्बली में बाज़ाब्ता तौर पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम मौजूदगी था, जिसका इस अमल में आइनी किरदार है। तवील ताख़ीर के बाद अब महमूद खान अचकज़ई साहब के बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है बन जाने के बाद एक मरतबा फिर सिविल सोसाइटी और हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों की जानिब से ये तकाज़ा बढ़ रहा है कि वफाकी हुकूमत नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध और बलूचिस्तान से जो ECP के मेंबरान हैं उनकी तैनाती का जल्द आगाज़ करे। इन तकरीरियों के लिए वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान लाजमी मुशावरत शर्त है, और इस मामले पर असूली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को पहल करनी चाहिए। वैसे वज़ीर-ए-आज़म ने जो है माजी में ये अमल शुरू किया था, लेकिन ये कहते हैं ना इसलिए आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि उस वक्त के जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर थे उमर अयूब साहब, उन्होंने बिना मशावरत के जो है उनका इसरार ये था कि जी एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए और उसके बाद इस प्रोसेस को आप आगे धकेलें। अचकज़ई साहब क्या इस अहम तरीन मामले पर हुकूमत को कहते हैं जल्द कदम उठाने के लिए कायल कर सकेंगे? इतने अहम ओहदों पर मुद्दत मुलाजमत में तोसी सिर्फ जो है गैर ज़रूरी तनाज़ों का सबब बनती है। हुकूमत को तनाज़ों की वजूहात जहाँ कम करने की ज़रूरत है, वहीं साफ, शफाफ और दयानतदाराना इंतखाबी अमल के लिए मुतफ़क़ा और गैर जानिबदार अफराद को इलेक्शन कमीशन में तैनात करना बहुत ज़रूरी है।